वेलकम टू अभय क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं स्टैट्स। स्टैट्स में आप सभी लोगों को पता है कि हमको क्या करना है, मीन, मीडियन और मोड को करना है। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मीन, मीडियन और मोड के पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। इनको क्या बोला जाता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और ये स्टैट्स इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? अब ये स्टैटिस्टिक्स जो मैथ में आया है, ये लाइक आगे चलकर आप लोग जो खास तौर से कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, इस कंट्री की एवरेज इनकम क्या है, वहां पे ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड निकाले जाते हैं। और इसको हम क्लास 10 के बाद जो इसको ज्यादा पढ़ना है, इसके बारे में वो इकोनॉमी में पढ़ता है कि इसकी पॉलिसीज कैसे बनाई जाती है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन, मोड जो क्या है क्लास 10 में इन्हीं में से क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मीन, कि मीन किसे कहते हैं। या मीन तो पता ही है, मीन मतलब एवरेज निकालना किसी का, किसी एवरेज ऑब्जर्वेशन का जब हमको क्या निकालना होता है, एवरेज कह लो या मीन कह लो, एक ही बात है। ठीक है। क्लास 9th में हमने मीन के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े? मीन, अगर हम मीन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट हम मीन पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब हम मीन निकालते हैं, किसका मीन निकालते हैं? अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा मतलब लाइक बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ग्रुप में नहीं दे रखी है। अनग्रुप डाटा का अगर हमको मीन निकालना है, ये जो हमने क्लास 9th में देखा था फॉर्मूला, एक्स बार। एक्स बार क्या है? हम मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स बार से। ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या कहलाया जाएगा? हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता भी है कि मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो आपने क्लास 9th में किया था। क्लास 9th में ग्रुप डाटा भी निकाला था। मीन क्या निकाल रहे हैं हम? ये ग्रुप डाटा का मीन निकाल रहे हैं, ग्रुप डाटा। इसका दूसरा तरीका क्या है मीन निकालने का, वो भी देखिए। एक्स बार, एक्स बार में जैसे मैंने पहले ही बताया है, एक्स बार मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समीशन, समीशन मतलब होता है टोटल, एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। ये मीन निकालने का दूसरा तरीका। इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ये हमारा कहलाया जाता है डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का। ठीक है। और आते हैं भाई एक जो हम क्लास 10 से पढ़ने वाले हैं मीन निकालने का तरीका, वो क्या है? ग्रुप डाटा के अंदर ही आ रहा है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसको कैसे निकाला जाएगा वो भी देखिए। एज्यूम मीन मेथड हमको निकालना है, उसको हम कैसे निकालेंगे? एक्स बार मतलब मीन है यहाँ पे, ए हमारा एज्यूम मीन, समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, समीशन एफ आई। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये सब चीज लिख रहे हैं, यहाँ पे ए क्या है? एज्यूम मीन है। ए क्या है? एज्यूम मीन, जिसको हम कोई भी मीन को एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मीन है। समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है एक बार फिर से देख लीजिए। मीन, अनग्रुप डाटा का जो मीन निकालना है,
वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डाटा में मीन निकालने का दूसरा तरीका जो हमने 9th में पढ़ा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। यहाँ पे एफ आई, अगर हम बोले एफ आई का मतलब क्या है, एफ मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी, और समीशन का जो मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी एक्स आई, ठीक है। और ये डायरेक्ट मेथड एक्स आई मतलब यहाँ पे हम क्या है क्लास मार्क से बात करेंगे, एक्स आई क्या है क्लास मार्क ठीक है। और एज्यूम मीन मेथड, ए एज्यूम मीन होता है एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई मीन ऑफ डेविएशन। एक्स आई में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स आई का मतलब क्या होता है क्लास मार्क, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए। ये हो गया हमारा मीन निकालने का तरीका। क्लास 10 में हमको इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या है मीन के क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अब डस्टर से इसको हम रब कर देते हैं और फिर आते हैं अपने सेकंड वाले में, मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, सेकंड है हमारा मीडियन। नाम से ही पता चलता है कि जो बीच वाली पोजीशन होती है वही क्या कहलाया जाता है मीडियन कहलाया जाता है। अच्छा, क्लास इसे 9th में जब हमने मीडियन निकालना था उसको हमने कैसे निकाला था, फॉर ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए जब हम मीडियन निकालते हैं सबसे पहले क्या मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग, अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला काम हमारा जब भी क्या है मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है अनग्रुप डाटा के लिए, पहले ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं फिर सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन मतलब क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके से कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या तो ऑब्जर्वेशन इवन आएगी या तो ऑब्जर्वेशन ऑड आएगी। तो कह सकते हैं एन, एन जो आएगा या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। तो एन इवन हो सकता है और एन ऑड हो सकता है। इफ हमें थर्ड पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा, तो मीडियन निकाला जाएगा एन अपॉन में 2, एन अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है प्लस एन बाय 2 प्लस 1, ये 1 बिल्कुल अलग से बनाना है, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से निकाला जाएगा। ये आप लोगों को फॉर्मूला शायद से पता भी हो, आप लोगों ने किया है। और इसी में क्या है अगर मान लेते हैं एन क्या है हमारा, एन हमारा ऑड है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब जो हम मीडियन निकालेंगे वो एन प्लस 1 अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। हमको अगर निकालना है ऑब्जर्वेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो अनग्रुप डाटा के लिए अगर हमको क्या है मीडियन निकालना है तो सबसे पहले सबको अरेंज किया जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई 10 आई 11 आई 12 आई, तो या तो इवन में आएगी या तो ऑड आएगी। अगर n इवन है तो मीडियन क्या होगा n बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 अलग होगा ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अगर n ऑड है तो n प्लस 1 और पूरे के में अपॉन में 2 ऑब्जर्वेशन जो आएगा वही क्या कहलाया जाएगा, उसका मीडियन कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया फॉर्मूले। देखो पहले स्टैट्स में हम फॉर्मूले लिख लेंगे तो ना बाकी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको
डस्टर से क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। अभी हमने अनग्रुप डाटा का क्या निकाल देखा है, मीडियन कैसे आता है। अच्छा उस तरीके से जब ग्रुप डाटा होगा, देखो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में कंफ्यूज नहीं होना। जब ग्रुप डाटा आएगा मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में भी हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है सर। तो अब ग्रुप डाटा का मीडियन देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे ये बाकी सब क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। हम क्या देखते हैं, ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकाला है। ठीक है, इसको जी कैपिटल कर देते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। ग्रुप डाटा में मीडियन निकालना है। ठीक है, जैसे कि जब हम ग्रुप डाटा में मीडियन निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, मीडियन क्लास आएगा। तो ग्रुप डाटा में जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन वो है एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है इसको आप समझिएगा। और क्या है, जब फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला लिखने के बाद जब उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। एन, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास की पिछले वाले ऑब्जर्वेशन लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच, एच इक्वल टू क्लास विड्थ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रुप डाटा में मीडियन निकालने का तरीका हो गया। तो हमने मीन से देख लिया, मीडियन देख लिया कि मीडियन कैसे निकालना है। अब हमको क्या देखना है, मोड देखना है। ठीक है, चलिए मोड में आ जाते हैं। जब आपने मोड, आप में से मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा कैसे निकालते हैं। सबसे आसान तरीका होता था मोड निकालने का। तो हम मोड की डेफिनेशन ही लिख देते हैं ग्रुप डाटा के लिए। थर्ड, मोड, मोड क्या होता था, जो सबसे ज्यादा बार आता था वही क्या होता था हमारा, मोड होता था। मतलब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो ऑब्जर्वेशन जिस जो क्या है ज्यादा बार आया है वही क्या कहलाया जाता था, मोड कहलाया जाता था। हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जो ज्यादा बार आता है, हैविंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ठीक है, तो ग्रुप डाटा के लिए क्या है, इसी रेफरेंस से हम क्या निकाल लेते हैं, मोड निकाल लिया जाता है अनग्रुप डाटा के। अब अगर हमको मोड निकालना है, मोड फॉर ग्रुप डाटा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मोड, हमको मोड निकालना है ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा मतलब क्लास इंटरवल में दे रखा है। अब ग्रुप डाटा के मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्लास इंटरवल। जब हम ग्रुप डाटा बोल रहे हैं तो क्लास इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई में एच।
ठीक है। अब जैसे उसमें मीडियन क्लास था, इसमें एल लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास एफ नॉट क्या कहलाया जाएगा, एफ नॉट है फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये पिछला वाला लेंगे, उससे पीछे वाला फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग मोडाल क्लास। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मोडाल क्लास, सक्सीडिंग मोडाल क्लास। और क्या बचा है एच, एच क्या होगा हमारा क्लास विड्थ, ठीक है। मोड निकालने का दूसरा फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए एल लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, एफ नॉट जो मोडाल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी जो लेंगे वो प्रीसीडिंग मोडाल क्लास, F2 मोडाल क्लास के अगली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाई जाएगी, F2 कहलाई जाएगी, और H क्या है हमारा क्लास विड्थ। तो इस तरीके से क्या है, हमने क्या है मीन के भी फॉर्मूले देखे, मीडियन के भी फॉर्मूले देखे और मोड के भी फॉर्मूले देखे, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, अब इनके बीच में हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, तो थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, ये क्या है रिलेशन है मीडियन मोड और मीन के बीच में, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप, एम्पिरिकल रिलेशनशिप या एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप और फॉर्मूला, ठीक है। तो थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा, तो हम अगले अगले वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्या है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगले वीडियो में हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।